शतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में यह एकादशी 25 जनवरी को है। इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शतिला एकादशी पर व्रत और पूजा की पूरी विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करे। स्नान के पानी में तिल मिलाए। शुद्ध वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करे। 2. भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जला। शुद्ध जल, अक्षत, फूल, धूप और तिल से पूजा करे। तुलसी के पत्ते चढ़ाए और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करे। 3. तिल का महत्व। इस दिन तिल का उपयोग पूजा, भोजन, दान और स्नान में करे। तिल से हवन करे। तिल से बने भोजन का सेवन करे। तिल का दान जरूरतमंदों को करे। 4. व्रत पालन। निर्जला व्रत रखें या केवल फलाहार और तिल से बने व्यंजन खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को पवित्र रखें। दिन भर भगवान का ध्यान करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। 5. रात्रि जागरण। रात को जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। 6. पारण, व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करे। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराए और तिल व अन्य चीजों का दान करे। शतिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शतिला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करे। स्नान के जल में तिल मिलाए और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प ले। शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करे। जल, अक्षत, फूल, धूप, तिल और तुलसी के पत्तों से पूजा करे। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करे। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तिल से स्नान, हवन, भोजन और दान करना चाहिए। व्रत के दौरान फलाहार करें या तिल से बने व्यंजन ग्रहण करें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दे। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करे। पूजा में जल, पुष्प, धूप, दीप, तिल और तुलसी का उपयोग करे। तिल का दान, हवन, स्नान और भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखें और फलाहार या तिल से बने व्यंजन ग्रहण करें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धार्मिक ग्रंथों का पाठ करे। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करे। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करे। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को तिल, अन्न और वस्त्र का दान करे। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। शतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और स्नान के जल में तिल मिलाए। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा में जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, तिल और तुलसी का प्रयोग करे। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तिल से हवन करें। दिन भर व्रत रखें और तिल से बने पदार्थ ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। तिल का दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को तिल, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। इससे पुण्य लाभ होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्नान के जल में तिल का प्रयोग करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में जल, फूल, धूप, दीप, तिल और तुलसी का उपयोग करें। दिन भर व्रत रखते हुए भगवान का ध्यान करें और तिल से बने व्यंजनों का सेवन करें। तिल का दान करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को तिल, अन्न और वस्त्र दान में दे। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें और भोजन कराए। इस व्रत से पापों का नाश होता है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। शतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने आसन पर बैठे।
एक कलश में गंगाजल भरकर रखें और उसमें तुलसी का पत्ता डालें। दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान को तिल, फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी अवश्य चढ़ाए। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता के श्लोक या विष्णु चालीसा का पाठ करें। तिल से हवन करें यदि संभव हो। पूजा के बाद व्रत का पालन करें और दिनभर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को तिल, अन्न और वस्त्र दान देकर व्रत का पालन करें। पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करें। शतिला एकादशी की पूजा में और भी कुछ विशेष क्रियाएं की जा सकती है। 1. तिल का दान। पूजा के बाद तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल को जरूरतमंदों को या ब्राह्मणों को दान दे, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. तिल से स्नान। यदि संभव हो तो तिल के पानी से स्नान करें। यह शरीर को पवित्र करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। 3. व्रत पालन। इस दिन व्रत रखें और उपवास करें। यदि व्रत नहीं रख सकते तो केवल फलाहार या तिल से बने व्यंजन खा सकते हैं। व्रत के दौरान विशेष रूप से मन को शांत और पवित्र रखें। 4. भजन कीर्तन। रात में जागरण करके भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 5. ध्यान और प्रार्थना। पूजा के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में प्रार्थना करें कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और जीवन में सुख शांति बनी रहे। 6. परोपकार। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। किसी गरीब को तिल, भोजन, वस्त्र आदि दान करें। इन सभी क्रियाओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शतिला एकादशी पर आप और भी कुछ खास कार्य कर सकते हैं। 1. तिल से हवन। तिल से हवन करना बहुत प्रभावी माना जाता है। हवन सामग्री में तिल, घी, आम के पत्ते और अन्य शुभ सामग्री डालकर हवन करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सभी बुराइयों का नाश होता है। 2. व्रत का पारण। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। इस दिन उबला हुआ अन्न या तिल से बने व्यंजन का सेवन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और तिल का दान दें। 3. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भगवान विष्णु का प्रसाद बांटें, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों में। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. तिल से बने पदार्थ खाना। इस दिन तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू, तिल की खीर आदि का सेवन करें। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 5. तप और साधना। यदि संभव हो तो इस दिन तप और साधना में ध्यान केंद्रित करें। निरंतर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। 6. शरीर और आत्मा की शुद्धि। इस दिन तिल से स्नान करने का भी महत्व है, जिससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। यह आत्मिक शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ करने से विशेष लाभ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शतिला एकादशी पर कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। 1. तिल के तेल से मसाज। तिल के तेल से शरीर की मसाज करने से न केवल शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह मानसिक शांति भी। तिल से बनी मिठाइयां तैयार करें। इस दिन तिल से बनी मिठाइयां जैसे तिल लड्डू, तिल के पकौड़े आदि बनाएं और इन्हें परिवार और मित्रों के बीच बांटें। यह परस्पर प्रेम और समृद्धि को बढ़ाता है। 3. धन की प्राप्ति के लिए दान। तिल का दान विशेष रूप से धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आप तिल, गुड़ और चावल मिलाकर इसे मंदिर में दान कर सकते हैं। 4. एकादशी कथा सुने। इस दिन के महत्व को समझने के लिए आप एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। यह मानसिक शांति और भगवान के प्रति आस्था को बढ़ाता है। 5. धार्मिक ग्रंथों का पाठ। भगवद गीता, श्री रामायण या श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ये धार्मिक ग्रंथ आत्मा को शांति और भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। 6. व्यक्तिगत सुधार और मानसिक साधना। इस दिन का उपयोग आत्म सुधार और मानसिक शांति के लिए भी किया जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्पष्टता और आत्मिक शक्ति प्राप्त करें। इन सभी कार्यों को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, ताकि यह दिन आपके जीवन में पुण्य और सुख का संचार कर सके। शतिला एकादशी पर और भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभकारी होते हैं।
एक, तिल और गुड़ का दान। तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। यह दान समृद्धि और सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल और गुड़ का दान करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 2, मंत्र जप। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इसका उच्चारण मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है। 3, पानी में तिल डालकर पीना। तिल को पानी में डालकर पिए, यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और मानसिक शांति को बढ़ाता है। 4, व्रत के बाद भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले। व्रत को समाप्त करने के बाद भगवान विष्णु से आशीर्वाद ले। उनसे अपने जीवन की सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करे। 5, संसारिक रिश्तों में सुधार। इस दिन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करें। अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाएं और किसी भी प्रकार के द्वंद्व या गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। 6, पारिवारिक पूजा। इस दिन पारिवारिक पूजा आयोजित करें और सभी परिवार के सदस्य एक साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। यह परिवार में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाता है। इन सब कार्यों से आपका आत्मिक और मानसिक विकास होगा, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी।